खुशियों की बरसात है। ढूंढते थे जिसको दर दर, ढूंढते थे जिसको दर दर, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। छोड़कर अपना वतन वो खुद खुदा है आ गया। रूप जो आदम में देखा, रूप मन को भा गया। साथी बन के साथ देता, साथी बन के साथ देता, स्वर्ग की सौगात है, स्वर्ग की सौगात है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। सचमुच यकीन होता नहीं, भगवान यूं मिल जाएगा। रहमतों की हम पे बारिश ऐसी वो बरसाएगा। है हकीकत सामने वो, है हकीकत सामने वो, ये नहीं कोई ख्वाब है, ये नहीं कोई ख्वाब है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। अब तो हम उसके बिना पल भर भी रह सकते नहीं। उसके बिन कैसे रहेंगे ये भी कह सकते नहीं। हर कदम पर साथ उसका, हर कदम पर साथ उसका, हाथों में अब हाथ है, हाथों में अब हाथ है। हो गया ओम शांति। बैठ जाए आत्मिक स्वरूप में। सुने बाप दादा से मुरली। मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है।
प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण। उत्तर, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा, फिर कैसे और ढूंढेंगे किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते। तुम बच्चों का भटकना छूट गया है। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं, बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गन से सुना। कि बाप ने क्या कहा? बाप ने कहा, अपने बाप को याद करते हो? बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? जब हम अपने लौकिक पिता को याद करते तो क्या आंखें बंद करके करते हैं? वैसे ये हमारा बाप है, तो इसको याद करने के लिए हमें आंखें क्यों बंद करनी है? हमेशा खुली आंखों में ही हमारा बाप समाया हुआ रहे। बच्चे जब बाप को याद करते तो आंखें तो खुली हुई होती है। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन ऑर्गन से मेरे से बात करते हैं। परम धाम से आए हैं इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। यह बुद्धि में है, आंखें तो खुली हुई है। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परमपिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया छोड़ा तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे ते ऊंचो कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी हैं तो नीच आत्माएं भी हैं। कोई पुण्य आत्मा है, कोई पाप आत्मा है। बाप कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना। न जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ हो न सके। जैसे आकाश है, कोई चीज़ तो नहीं है, पोलार ही पोलार है। उनका भी नाम तो है ना, आकाश। बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वह भी पोलार है। आकाश में बैठे हैं। फिर उनसे भी और ऊपर और आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह। वह भी आकाश जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। ये तीन तत्व सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और मूल आत्माएं तो जरूर पोलार में ही रहेंगी ना। 2-3 आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहाँ आत्माएं निवास करती है। वह ऊंच से ऊंच 3 लोक अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह 3 लोक साइलेंस, मूवी और टॉकी। यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें बंद क्यों करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। मनुष्य खुद कह देते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो हम लोग पहले प्रार्थना करते थे तो आंखें बंद करते थे, क्योंकि हम जानते थे कि आंखें धोखा देती है, कर्म इंद्रियां हैं, परमात्मा की पहचान नहीं थी। अब हम जानते हैं, उसके स्वरूप पर बुद्धि से एकाग्र हो सकते हैं, तो इसलिए आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, जब हलचल का समय होगा तब भी हमें आंखें खोलकर, चारों तरफ हलचल है, दुख है, अशांति है, अपना ही घर में कोई
अशांत है, तो उसके लिए हम योग कैसे करेंगे जब हम अशांत हो जाएंगे। तो इसलिए आंखें खोल कर करनी है। और तीसरी बात कि हमारी कर्मेंद्रियों को भी पवित्र होना है। कर्मातीत अवस्था में पहुंचने के लिए इनको भी शाकाश चाहिए। तो जब हम खुली आंखों से योग करेंगे, ये याद करेंगे, तो कर्मेंद्रियां भी पवित्र होती हैं। कैसे विष्णु को क्या कहा गया है, कमल नयन, कमल है ना, हस्त कमल पद। तो हमारी पवित्र बनेंगे नयन कैसे, खुली आंखों से। मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं पत्थर भीतर है, सब में है, 24 अवतार है, कचमच अवतार है, वास्तव में है सब झूठी झूठ। ईश्वर को शब्द व्यापी कह कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग, मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से, धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते तो कहते बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए बाबा, यह पता नहीं। अब आप समझाते हैं ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं, वहाँ भी पानी होगा, वहाँ जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम असल है आत्मा का और परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है, वह पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते। कई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है। अनेक मतें हैं, एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत और हो जाती है। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। अब तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है श्रीमत भगवान वाच। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं, निशानियाँ चित्र हैं जिससे प्रसिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह राज्य करके गए हैं। पुराने से पुरानी चीज़ है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वह तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सत्युग का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया, उसी नाम रूप से तो आ न सके। वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वह आत्मा कहाँ गई यह कोई नहीं जानते। बाप बतलाते हैं आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पाठ बजा रही है, भिन्न नाम रूप देश काल का पाठ बजाती है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, नाम रूप देश काल संबंधी सब अलग अलग हैं, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। हम लोग फंसे हुए हैं अभी भी, ये मेरा बेटा, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरा पति, सब एक ड्रामा है। सब वही नहीं रहते हर एक जन्म में। हमारे कर्म के अनुसार वो हमारे पास आए हैं, हमें उनकी पालना करनी है, सेवाधारी बनकर उनसे कर्म संबंध रखना है, उन्हें प्रेम सौहार्द सहयोग सब देना है। लेकिन उस मोह के जाल में नहीं फंसना है कि जब अगर जैसे अब हम डॉक्टर किसी की का इलाज करता है, अगर वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भावुक हो जाए तो क्या वो इलाज कर पाएगा, बहुत ज़्यादा मोह में फंस जाए, इसलिए डॉक्टर अपने संबंधी का इलाज नहीं कर पाता है। पर जो डॉक्टर मोह जीत है वो अपने संबंधी का भी इलाज कर सकते हैं। तो वैसे ही हम अगर अपनी परिवार, इस दुनिया, सबको हम अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, भगवान के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो हमें भी मोह जीत बनकर चलना होगा। मोह में आकर तो फिर हम बस रोने और काँपने लग जाएंगे। फिर हम किसी की सेवा कैसे करें। किसी के पैर में कांटा चुभा, कोई रो रहा है और हम भी रोने बैठ जाए तो उसका कांटा कैसे निकालेंगे। तो थोड़ा बहुत तो हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो दूसरे जन्म में सब बदल जाएंगे। अब तो सब बदलने वाला है, जो पता नहीं ये कौन सतयुगी है कौन नहीं है,
जो सतयुगी नहीं है वो यहीं छूट जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम 100 देवी देवता बनेंगे, सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वह गर्भ जेल नहीं गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, दुख होता है। अब कहते हैं बस अभी बाहर निकालो, हम फिर पाप नहीं करेंगे। परंतु बाहर माया का राज्य होने के कारण फिर से पाप करने पर लग पड़ते हैं। वहाँ गर्भ महल में आराम से रहते हैं तो बाप कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूँ। अच्छा बाबा, कुंभ के मेले पर समझाते हैं बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी बस कोई संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। यह तो नदियों का संगम है, 2 नदियाँ मिलती है। फिर वह कह देते हैं तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है, ही 2 नदियाँ। देखने में भी 2 आती हैं, एक का पानी सफ़ेद, एक का मैला दिखाई देता है। और तो कोई है नहीं, गंगा जमुना है। 3 नहीं है, यह झूठ हुआ। संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती है। नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहाँ मेला लगता है। कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहाँ भी शिवलिंग की मूर्ति है, वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहाँ जाने की दरकार नहीं। यह भी धक्का खाना ड्रामा में नूंद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। कोई यह भी मालूम नहीं नदियाँ कहाँ से आती हैं। पहाड़ से आती हैं, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ जम जाती है। फिर धूप कर लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो कि पतित पावन परमात्मा ज्ञान का सागर, वह ज्ञान नदियाँ, वह पानी का सागर और नदियाँ बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि ये पतित पावनी नहीं है। ये तो बरसात का पानी है, बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकते। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। आत्मा कहती है हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। बाबा समझाते हैं भक्ति की धक्के खाने से कोई पावन नहीं बनते। ये नदियाँ तो अनादि हैं ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए, वह कैसे पावन करेगा। है ना, पानी तो दिया गया है पीने और खेती करने के लिए, फिर वो पावन कैसे करेगा। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। सत्य पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने, इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सत्युग में बहुत सुखी था, पावन था, अब दुखी है क्योंकि पतित है, इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर। फिर कह देते हैं उनका नाम रूप है नहीं, तब पुकारते किसको है। यह भी समझते नहीं, जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है जब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है, टीका भी यहाँ लगाते हैं और कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है, वह कभी मिट नहीं सकता। यह सारा नाटक इमॉर्टल है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वह अब नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊँ, मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो चक्र फिरता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना, कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद कर मुझे याद करो, खाते पीते चलते मुझे याद करना है। आंखें बंद कर खाना खाएंगे क्या, मक्खी अंदर चली जाएगी। पापा क्या कह रहे हैं, आंखें बंद करके हम खाना खाएंगे तो मक्खी चली जाएगी, इसलिए खाना आंखें बंद नहीं करो, माया चली आती है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे।
जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं घर में फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो पाप कराते हैं। बाप कहते हैं तुम लोग को अमर लोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे, अंतमति सो गति होगी। बाप की श्रीमत से ही सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है हे आत्माएं, माम एकम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सत्युग त्रेता में तुम पावन थे, तो फिर बाप तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। यह भी तुम अब बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज शुरू होता है तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है। फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए, वह मैं ही आकर देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देते हैं। यह खेल है। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उसका बुत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाए जलाए? नहीं, शिव तो है निराकार। राम सुख देने वाला, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण। कहते हैं यह अनादि जलाते आते हैं, तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? राम राज्य हुआ ही नहीं। यह सब समझाना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये किसको पता नहीं। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियाँ पुकारती हो पापा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए। नष्टो मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेंगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे मीठे बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। आँख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान, सर्वशक्तियों को समय ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। देखिए बाबा का वरदानी हस्त हमारे ऊपर। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, सर्वशक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है हर शक्ति। जिस समय आवाहन करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को, आए सामना करने की शक्ति, तो उससे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियाँ ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें। एक सेकंड का भी फर्क न पड़े। प्रसन्नता का आधार ही संतुष्टता की शक्ति है। संतुष्टता है तो प्रसन्नता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंगल मंगल है ये बेला, मंगल मंगल है ये बेला, महामिलन का है ये मेला। शिव को जिसने हृदय बसाया, रहा कभी